हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माध्यम और अभिव्यक्ति का पाठ 5, जिसका नाम है विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार। अभी हमने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि विशेष लेखन होता है। जो रिपोर्टर साधारण समाचार लिखते हैं उनको रिपोर्टर कहा जाता है, और जो विशेष विषयों पर लिखते हैं उनको हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। तो अभी यहाँ हम केवल विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये स्पेशल रिपोर्टिंग क्या होती है। तो विशेष लेखन अर्थात किसी खास विषय पर सामान्य से हट करके लिखा गया लेख। एक जनरल समाचार लिखा जाता है कि यहाँ पे ये हुआ, क्या मौसम है, क्या है, वो एक साधारण खबरें हैं। एक स्पेशल रिपोर्टिंग होती है, विशेष समाचार, उनको वो खास खबरें होती हैं जो कि सामान्य से हट करके कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। इसके लिए विशेष पत्रकारों का समूह होता है। अब इसके लिए एक डेस्क अलग होती है, कुछ ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स होता है जो केवल स्पेशल रिपोर्टिंग का काम करते हैं, जिनको उस विषय में रुचि हो और ज्ञान होना चाहिए। अब वो जो रिपोर्टर्स होते हैं वो जनरल रिपोर्टर नहीं होते, उनको जिस विषय में वो स्पेशल रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस विषय का उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ पता होता है उनको, बिल्कुल डीप नॉलेज होती है। जैसे अलग अलग जो विषय होते हैं उनको बीट कहा जाता है। जैसे खेल जगत तो खेल बीट, पर्यावरण तो पर्यावरण की बीट मिल गई, आर्थिक व्यवस्था, सिनेमा, ये सब बीट है। इनको मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। अलग अलग बीट पर काम करते हैं, तो अलग अलग पत्रकार अलग अलग बीट पर काम करते हैं। लेकिन जो विशेष रिपोर्टर्स होते हैं उनका अलग तो होते हैं वो, लेकिन बीट रिपोर्टिंग और स्पेशल रिपोर्टिंग में थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? बीट रिपोर्टिंग वाले पत्रकार को सब कुछ आना चाहिए, उसको अपने विषय का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन उसको जनरल सामान्य समाचार भी वो लिख पाएगा। लेकिन जो विशेष रिपोर्टर होता है वो सामान्य समाचार नहीं लिखता, वो उससे हट करके बिल्कुल स्पेशल समाचार तैयार करता है जिसकी कि उसको बहुत डीप नॉलेज होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर जैसे शेयर बाजार की बात करें तो जो जनरल रिपोर्टर है, शेयर बाजार बीट पर लिखने वाला रिपोर्टर शेयर बाजार के बारे में बताएगा, आज शेयर बाजार में उछाल है या आज शेयर बाजार में गिरावट है और इतने का मुनाफा हुआ, इतने की गिरावट है, ये शेयर्स जो हैं वो गिर रहे हैं। लेकिन जो स्पेशल रिपोर्टर है वो क्या लिखेगा? अब वो बताएगा कि शेयर बाजार में गिरावट है, लेकिन ये गिरावट क्यों है, इस गिरावट की दर कितनी है, और जनता को समझाने की कोशिश करेगा किस किस कारणों से गिरावट है और क्या करने से आप अपने शेयर्स को बचा सकते हैं, कैसे आपको मुनाफा होगा, कैसे आप अपने नुकसान को रोक सकते हैं। ये काम एक स्पेशल रिपोर्टर करता है। इस काम को स्पेशल रिपोर्टिंग या विशेष रिपोर्टिंग कहा जाता है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो बीट पे काम करना और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में थोड़ा अंतर है। बीट रिपोर्टर अलग अलग एरिया के अलग अलग समाचार लिखता है, लेकिन स्पेशल रिपोर्टर एक खास अपने एरिया की रिपोर्ट तैयार करता है और उसको पूरी जानकारी होती है। माहिर होते हैं वो, विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो लोग उसमें। अब ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने पूरी पढ़ाई कर रखी हो, कोई कोर्स कर रखा हो, बिना कोर्स के अनुभव से भी वो स्पेशलाइज्ड हो जाते। जैसे अगर कोई खेल बीट पर काम कर रहा है रिपोर्टर, तो वो खेल जगत की बात है, आज वहां पर क्रिकेट मैच हुआ, इसमें इतने जीते, इतने रन से जीते, इतने रन से इतने विकेट डाउन हुए, वगैरह वगैरह। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करेंगे वो कौन होंगे? वो या तो उनके कोई प्लेयर भी हो सकते हैं, खेले हुए पुराने प्लेयर हों, कोई दिग्गज, कोई बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है। उसने कोई पढ़ाई नहीं करी क्रिकेट के ऊपर, लेकिन वो उसके पास अनुभव इतना है कि वो पूरा उसका एनालिसिस करके बताएगा कि क्यों आज इतने विकेट गिर गए, आज इतने रन क्यों बने, और अगर इतने रन बने तो अगले दिन दूसरी वाली टीम को जीतने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे, उसके लिए उसको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। ये सब जो स्पेशल बताया जाता है ये होती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। समझ में आ गई होगी? नोट्स देखिए। बीट रिपोर्टिंग में विशेष पर सामान्य समाचार देने होते हैं। विशेष मतलब खास विषयों पर सामान्य समाचार देने होते हैं। विशेष रिपोर्टिंग में विशेष विषय पर विस्तृत और विशेष समाचार देने होते हैं। मतलब बीट का मतलब भी अलग अलग विषय, विशेष का मतलब भी अलग एक स्पेशल विषय। लेकिन बीट रिपोर्टिंग में समाचार साधारण होते हैं, लेकिन स्पेशल रिपोर्टिंग में हम
स्पेशल समाचार लिखते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली निश्चित शैली नहीं होती। जो स्पेशलाइज्ड समाचार होते हैं उनकी कोई स्पेशल कोई भाषा शैली नहीं होती, लेकिन टेक्निकल टर्म्स उनको अपने विषय के उनको पता होने चाहिए। अब इसके बाद एक होता है न्यूज़ पैक। न्यूज़ पैक का अर्थ होता है समाचार आधार। न्यूज़ पैक का मतलब समाचार आधार, यानी किसी एक बात को आधार बना करके समाचार बनाना, किसी समाचार को किसी घटना या केस स्टडी को आधार बनाकर लिखना। अभी कोई घटना है, उसको उन्होंने अपनी केस स्टडी बना लिया। अभी जैसे निर्भया कांड हुआ, तो निर्भया कांड में अभी उनका एक केस स्टडी है कि वो निर्भया कांड पर काम कर रहे हैं, वो स्पेशल रिपोर्टर्स, तो वो उस पूरे केस की स्टडी तैयार करेंगे, उसको आधार बनाकर वो रोज नई खबर लेकर आएंगे। तो इसको कहते हैं न्यूज़ पैक। विशेष लेखन सभी लोग नहीं पढ़ते, इनका पाठक वर्ग भी विशेष होता है। अभी जो स्पेशल न्यूज़ होती हैं उनको पढ़ने वाला एक आम आदमी नहीं होता, उसके पाठक भी अलग होते हैं। जैसे अभी अगर हम शेयर बाजार की बात करें, तो क्या आप बच्चे शेयर बाजार में इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे। मैं इंटरेस्ट लूंगी? नहीं लूंगी। शेयर बाजार में कौन इंटरेस्ट लेगा? जो शेयर में अपने पैसे लगाता है। तो एक विशेष रिपोर्टर की रिपोर्ट पढ़ने वाले पाठक भी स्पेशल होते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र। अब विशेष लेखन के और क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं? अर्थ यानी इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, व्यापार बिजनेस हो सकता है, खेल भी हो सकता है, कृषि भी हो सकती है, विज्ञान भी हो सकता है, विदेश भी हो सकता है, रक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कानून आदि विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। पत्रकारीय विशेषज्ञता। अभी पत्रकारीय विशेषज्ञता क्या होती है? स्पेशलाइजेशन। बिना किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण के, बिना भी किसी विषय का ज्ञान, अनुभव और समझ के द्वारा पाठकों तक समाचार पहुंचाना विशेषज्ञता कहलाती। हो सकता है वो अपने विषय में स्पेशलाइज्ड हो। कैसे? उन्होंने पढ़ाई भी कर रखी हो सकता है कोई अनुभव भी हो सकता है बहुत अधिक समझ रखते हो उस बारे में। तो जरूरी नहीं है बिना पढ़ाई स्पेशल उन्होंने प्रोफेशनली कोई कोर्स किया हो। बिना प्रोफेशनल ज्ञान के, बिना व्यावसायिक प्रशिक्षण के भी किसी विषय पर अधिक ज्ञान, अधिक अनुभव होने के बाद वो विशेषज्ञता कहलाती है। उसका ज्ञान होना विशेषज्ञता कहलाती है। तो इसको कहते हैं पत्रकारीय विशेषज्ञता। अब पत्रकारीय सूचनाओं के स्रोत। जो पत्रकारी विशेषज्ञता करते हैं उनको ये समाचार मिलते कहाँ से? स्पेशल समाचार कहाँ से लाते हैं? तो इनके कुछ सोर्स होते, कुछ स्रोत होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? मंत्रालय के स्रोत। अब जैसे पॉलिटिक्स की कोई खबर लानी है, कोई स्पेशल न्यूज़ है, विशेषीकृत पत्रकारिता करनी है, तो उनके अपने सोर्सेज होते हैं मंत्रालय में, और वहां से वो खबरें निकालते हैं, अपने स्पाई छोड़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी मान लीजिए प्रधानमंत्री से सामने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने जो कुछ कहा उसको उन्होंने समाचार में दिया, तो वो एक स्पेशल हो गया ना। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ बात निकलवाते हैं। फिर साक्षात्कार, किसी से 1-to-1 इंटरव्यू करके निकाल लेते हैं। कभी कभी जनता में पूरा सर्वे करते हैं, उसके बाद फिर वो कोई निर्णय पर आते हैं, तो वो स्पेशल न्यूज़ देते हैं। कोई जांच करते हैं, कोई मर्डर हो गया, कुछ हो, जैसे सुशांत का मर्डर हुआ, तो कितने दिनों तक उसके ऊपर समाचार आते रहे, बाद में पता चला कि नहीं वो मर्डर था। तो ये सर्वे करते हैं, जांच करते हैं, फिर इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तब जाकर के वो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके सोर्सेज होते हैं जहां से वो समाचारों को कलेक्ट करते हैं और विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। तो बच्चों, ये था विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार। अभी आपको समझ में आ गया होगा, मीडिया की भाषा में अलग अलग क्षेत्रों पर लेखन बीट कहलाता है, लेकिन अलग क्षेत्र पर विशेष स्पेशल न्यूज़ तैयार करना एक विशेषज्ञ का काम है, जो कि विशेषज्ञ पत्रकारीय विशेषज्ञता होती है। और ऐसे लोगों को अपने विषय का बहुत अधिक ज्ञान होता है अनुभव के आधार पर। जरूरी नहीं कि कोई उन्होंने स्पेशल डिग्री हासिल करी हो, अपने अनुभव से उनको ज्ञान होता है और वो स्पेशल रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसको विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। इसका कोई खास फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत डीप नॉलेज होती है। बहुत से अलग अलग सोर्सेस से वो समाचार लेकर आते हैं और समाचार पत्रों में छापते हैं। विशेषीकृत समाचार को पढ़ने वाले पाठक भी विशेष होते हैं। अब इसमें बीट रिपोर्टिंग, न्यूज़ पैक, विशेष लेखन, उनके क्षेत्र, उनके सोर्स, ये आपको याद रखने होंगे। तो बच्चों, ये था पाठ, छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और आपको इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे। पाठ 5। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में। इसके नोट्स आपके पास इसी के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। गुड बाय।